Hey learners, welcome to Eco Classes। हम NTA UGC नेट एग्जामिनेशन के पेपर 2 इकोनॉमिक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करेंगे इन डिटेल ईच एंड एवरी टॉपिक जो कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। सो विदाउट फर्दर अडू डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। कीप लर्निंग एंड कीप अचीविंग। ये चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना विच इज़ नेम एज इको क्लासेस। लेट्स स्टार्ट टुडे स्टडी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इस बार देखे गए हैं कि नेट के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स थियरी विथ ईयर एंड ऑथर्स नेम आपको कहीं नहीं मिलने वाले। जितने भी मैंने अभी तक के थियरीज पढ़े हैं वो सबको मैं एक साथ क्यूमुलेट करके ले आई हूँ विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। The theory of consumer behavior, as you could see in the slide, theory of consumer behavior जो कि हमारा चैप्टर 1 है। आप देखो इकोनॉमिक्स का नेट का जो सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस, उसमें चैप्टर 1 का फर्स्ट टॉपिक है थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो उसमें भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो वो थियरी का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, किसने दी थी और कौन से साल में दी थी, जो कि आपको नेट के एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। The very first one that I have written over here is Marginal Utility Analysis. It was given by Marshall in the year 1890. ये chronological order है। Then after indifference curve theory, जो कि बहुत फेमस और रेलिवेंस भी होल्ड करता है इकोनॉमिक सब्जेक्ट में, it was given by Hicks and Allen in the year 1934. फिर आई थी रिबल प्रेफरेंस थियरी जो कि सैमुअलसन ने दी थी in the year 1938. फिर स्टूडेंट्स न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न्स अप्रोच जो कि न्यूमैन एंड मॉर्गनस्टर्न ने दिया था इन द ईयर 1944। फिर आती है, आप देखो लास्ट में मैंने लिखी है फ्रीडमैन सैवेज हाइपोथेसिस विच वाज गिवन बाय फ्रीडमैन एंड सैवेज इन द ईयर 1948। फिर अलग अलग टाइप के मार्केट इकोनॉमिक्स में हमने पढ़े थे, जैसे कि परफेक्ट हो गया, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया, मोनोपोली मार्केट हो गया एंड ऑल। तो ये सब के भी अलग अलग थियरीज है, या आप बोल सकते हो कि अलग अलग मॉडल्स है। तो कौन से मॉडल किसने दिए थे और कब दिए थे वो मैं आपके लिए डिटेल्स लेके आई हूँ। कॉर्नर ड्यूओपॉली मॉडल हो गया, वो कॉर्नर ने दिया था इन द ईयर 1838। फिर एजवर्थ का ओलिगोपोली मॉडल जो है वो एजवर्थ ने दिया था 1881 में। फ्रेंड्स आप देख लो, नाम जो है ऑथर का या इकोनॉमिक्स का, उन्हीं के नाम से उन्होंने मॉडल के नाम भी दिए हैं। बर्ट्रैंड ड्यूओपॉली मॉडल वो बर्ट्रैंड ने दिया था इन द ईयर 1883। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट जो कि जॉन रॉबिन्सन ने दिया था इन द ईयर 1933। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो थियरी मॉडल शैम्बरलिन ने दिया था इन द ईयर 1933। फिर स्टेकलबर्ग्स ड्यूओपॉली मॉडल जो है वो हेनरिच वॉन स्टेकलबर्ग ने दिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है इकोनॉमिक सब्जेक्ट में इन द ईयर 1934। किंग डिमांड कर्व बहुत ही इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, वो दिया था पॉल एम स्वीजी ने इन द ईयर 1939। ये शायद हमारा ये नेट के एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है या पूछा भी जा सकता है इवन इन द नियर फ्यूचर। डिमांड थियरी जो हमारी है उसमें भी अलग अलग थियरीज थे, तो उनकी थियरी के हिसाब से किन्होंने कौन सी थियरी दी है कौन से साल में वो भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारी क्लासिकल थियरी हो गई, वो फिशर ने दी थी इन द ईयर 1911। फिर फ्रेंड्स हो गई केन्स थियरी जो कि आई थी 1936, यानी कि ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे। इन्वेंट्री अप्रोच हो गया, वो वॉमल ने दिया था इन 1950। रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थियरी जो है वो फ्रीडमैन ने दिया था 1956 में। एंड पोर्टफोलियो अप्रोच जो है वो टॉबिन ने दिया था 1969 में। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये जो सारी थियरीज है जो इकोनॉमिक्स है जिन्होंने जो ईयर में दी थी वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये तो सिर्फ पार्ट 1 है, ऐसे ही मैंने 2 और पार्ट बनाए हैं ताकि आप नोट्स प्रिपेयर कर सको और एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाओ। फिर मैं यहाँ पे लेके आई हूँ क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी। इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो आप, थियरी का नाम है कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच, वो दी थी फिशर ने इन द ईयर 1911। फिर कैश बैलेंस अप्रोच जो कि आप देख सकते हो कि रिवाइज हुआ है टाइम टू टाइम कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स के हिसाब से। AC पिगू जो थे उन्होंने 1917 में फर्स्ट टाइम दिया था। फिर अल्फ्रेड मार्शल जो थे उन्होंने 1923 में यही थियरी कैश बैलेंस अप्रोच को रिवाइज किया था।
फिर रॉबर्टसन की जब थियरी आई थी दैट वाज इन द ईयर 1922। फिर केन्स जे.एम. केन्स की आई थी 1923 में, हॉटरे की आई थी 1921 में एंड फ्रेडरिक की आई थी लेविंगटन की 1922 में। देन reformulated quantity theory of money, it was again given by Keynes in 1930, that is during Great Depression। Great Depression का टाइम तो आपको पता ही होगा, during 1930s के बाद वाला, wherein all the countries across the world were facing a problem of unemployment, poverty and so on। तो उन्हीं को डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए केन्स की थियरी जब आई थी उसी का ये पार्ट है। So dear students, with this is a wrap for today's session. Thank you so much. Do like and subscribe my channel for regular updates about your examination। मैं दूसरा आपको जल्द ही मैं दूसरा आपके लिए नए ऐसे टॉपिक्स लेके आऊँगी। Till then, keep learning, happy achieving।